हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का पेज 580 पढ़ने जा रहे हैं। हे उद्धव, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम सत्य को जानने निमित्त संपूर्ण ज्ञान संक्षेप में सुनाया है। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी इस ज्ञान के सार को समझना कठिन है, परंतु जो भी इसे समझ जाता है वह समस्त शंकाओं से ऊपर उठकर मुक्ति लाभ करता है। जो भक्त उदारता पूर्वक परम सत्य के इस ज्ञान को अन्य भक्तों में वितरित करता है, मैं स्वयं उसका हो जाता हूं। इस ज्ञान का उच्च स्वर में उच्चारण करने से व्यक्ति अन्यों को इस ज्ञान दीपक से प्रकाशित करता है और इस प्रकार दिन प्रतिदिन शुद्ध होता जाता है। हमारी इस वार्ता को श्रद्धा एवं ध्यान पूर्वक सुनने तथा साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में रत रहने से व्यक्ति फिर पुनः भौतिक कर्म बंधन में नहीं बनता। हे प्रिय मित्र उद्धव, क्या तुम्हें यह ज्ञान समझ आया? क्या तुम्हारे शोक और शंकाओं का समाधान हुआ? यह ज्ञान उस व्यक्ति को न देना जो कपटी, नास्तिक, झूठा, श्रद्धा विहीन, अभक्त तथा अथवा अत्यधिक घमंडी है। इन दुर्गुणों से रहित व्यक्ति तथा दूसरों के कल्याणार्थ कार्य करने वाले कृपालु संत तथा शुद्ध हृदय वाले लोगों को ही यह ज्ञान देना। वे स्त्रियां और शूद्र भी इस ज्ञान को सुनने के योग्य हैं जिनके हृदय में मेरे प्रति भक्ति भावना है। इस ज्ञान को समझने के बाद प्राप्त करने के लिए अन्य कुछ शेष नहीं रह जाता। वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यकलापों को त्याग करके अपना सर्वस्व मुझे न्योछावर कर देता है तो वह जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करके मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। ये सब सुनकर उद्धव हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगे, परंतु चूंकि प्रेमवश उनके नेत्र अश्रुओं से अप्लावित हो चुके थे और वाणी गदगद, वे कुछ बोल नहीं पाए। अंततः अपने मन को शांत करके उद्धव ने अपने सिर से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके कुछ कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे भगवान, यद्यपि मैं मोह माया के अंधकार में गिरा हूं, आपके संग से मेरी अज्ञानता नष्ट हो चुकी है। मेरे क्षुद्र समर्पण के बदले में आपने अपने इस सेवक का चित्त दिव्य ज्ञान से के दीपक से प्रकाशित कर दिया है। भला ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो किसी अन्य स्वामी के लिए अपना त्याग करेगा? भगवान श्री कृष्ण के से भावी विरह के विचार से भयभीत उद्धव उनके पास आए थे। कृपा पूर्वक उसे ज्ञान देते हुए भगवान ने उद्धव को दिखाया कि वे ही परम सत्य तथा सृष्टि के सर्वे सर्वा हैं, कुछ भी उनसे भिन्न नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे प्रिय उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। मेरे चरण कमलों से बहने वाले अलकनंदा नदी के पावन जल में स्नान करके स्वयं को शुद्ध करो। वृक्ष छाल पहनो और वन के कंद मूल खाकर अपना निर्वाह करो। सदैव अपने मन में संतुष्ट, आत्मनियंत्रित, सद्गुण तथा शांत रहो। एकाग्र मन से मेरी इन शिक्षाओं पर मनन करो। इस प्रकार तुम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे और अंत में मेरे पास लौट आओगे। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए अपना सर उनके चरण कमलों पर रख दिया। यद्यपि अब वे पूरी तरह सांसारिक दूषण तथा प्रभाव से मुक्त हो चुके थे, परंतु भगवान से भावी विरह को सहन न कर पाने के कारण उनका हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा था। उनके आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल भीग गए और बार बार भगवान के पादुकाओं को अपने सर पर रखकर उन्हें प्रणाम करने लगा। अंततः भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण की गहराइयों में धारण करके उद्धव ने बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां कठोर तप करके अपने जीवन के अंत में वे भगवान के धाम को लौट गए। हरे कृष्णा कृष्ण।